हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 1 फिजिक्स क्लास 10 का जो फिजिक्स है, फिजिक्स के क्लास 1 में जो है हम लोग फिजिक्स के क्लास 1 में प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से स्टार्ट करके पूरा सिलेबस बताते हुए आपको ये सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक जो है आपको किरणपुंज तक आपको बता चुके हैं। ठीक है, किरणपुंज तक बता चुके हैं और आज जो है ये प्रकाशीय माध्यम से आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग धैर्य पूर्वक पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप 2026 के बोर्ड एग्जाम में 10th की एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे व्हाट्सएप चैनल का, उससे जुड़ जाइएगा। सारा पीडीएफ वगैरह आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा माध्यम या क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती है। प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं, जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि। कहने का मतलब है कि एक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरण निकलकर हमारे आंखों तक, हमारे नेत्र तक बिना रुके पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। माध्यम कहने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के माध्यम से, यानी उसकी मदद से जो चीज एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंच सके। जैसे हवा, हवा तो प्रकाश को नहीं रोक सकता है। तो हवा में प्रकाश क्या होता है, हवा में प्रकाश की किरणें निकलकर हमारे आंखों तक आती है और तब हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। ठीक है, पानी में भी प्रकाश, पानी भी माध्यम है प्रकाश का, पानी में भी प्रकाश आर पार कर जाता है। अल्कोहल हो गया, ठीक है, हीरा हो गया, तो ये सभी क्या है, आपका प्रकाशीय माध्यम है, समझिएगा। ठीक है, आप प्रकाशीय माध्यम की अगर बात करेंगे तो प्रकाशीय माध्यम आपका दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशीय माध्यम बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी माध्यम और दूसरा होता है आपका विषमांगी माध्यम। ठीक है, अब ये समांगी माध्यम क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, समांगी माध्यम। ठीक है, एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान हो। नाम से ही स्पष्ट है, समांगी। समांगी का मतलब क्या होता है, एक समान। एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या हो, एक समान हो, प्रकाशीय माध्यम समांगी माध्यम कहलाता है। नाम से स्पष्ट है, समांगी माध्यम वैसा माध्यम जिसके सभी गुण क्या हो, गुण और भाग समान हो, समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे में कहेंगे जल और कांच, जल और कांच की अगर बात करेंगे तो इसका प्रकाशीय माध्यम लगभग लगभग क्या है, समांग है। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, तो समांगी माध्यम कहेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट, दूसरा है आपका प्रकार इसका विषमांगी माध्यम। नाम से स्पष्ट है, विषमांगी जो एक समान नहीं हो, एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, विषमांगी माध्यम कहलाता है। जैसे गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण, मान लो गर्म और ठंडी हवा का जब मिश्रण हम करेंगे तो क्या होगा, ये विषमांगी माध्यम होगा। दोनों का जो है सो गुण अलग अलग होगा, गर्म हवा का गुण अलग होगा और ठंडी हवा का उसका गुण कुछ अलग होगा। इसलिए जब ये दोनों हवा को मिक्स करेंगे तो ये विषमांगी माध्यम हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो याद रखिएगा। और आपको ये केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, आप लोग क्या कीजिए, कॉपी और कलम ले करके बैठिए, सारा नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और समझिए भी यहाँ से, और नोट्स बना करके उसको याद कीजिए, तब जा करके आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, नहीं तो मोबाइल में पता चला कि वीडियो देख लिए, पता चलेगा कि 1 घंटा के बाद कुछ भी आपको याद रहने वाला नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश के गमन के आधार पर जो है पदार्थ को कितने प्रकारों से बांटा गया है। तो प्रकाश के गमन के आधार पर हम कहेंगे पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है पारदर्शी माध्यम, दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम और तीसरा होता है बच्चों पारभासी माध्यम। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्रकाश के गमन के आधार पर, गमन के आधार पर कहने का मतलब है कि प्रकाश जिसमें गमन कर सके, तो प्रकाश में गमन के आधार पर जो है सो प्रकाश को 3 भागों में, प्रकाश नहीं सॉरी पदार्थ, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। पहला पारदर्शी, दूसरा कहेंगे अपारदर्शी और तीसरा कहेंगे पारभासी। अब ये पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी का क्या मतलब है, तो पारदर्शी पदार्थ उस पदार्थ को कहेंगे जिसमें प्रकाश की किरणें मान लीजिए कि एक भाग से दूसरे भाग तक प्रवेश कर जाए, यानी एक भाग में हम प्रकाश डाले तो
पता चला कि दूसरा भाग भी उस चीजों को पार करके प्रकाश जो है सो चला जाए, तो हम कहेंगे कौन सा माध्यम है ये, तो ये पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, जैसे देखिए वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच में, पानी में, हवा में, इस सब में जब प्रकाश जाता है तो पूर्णतः पार कर जाता है, यानी एक भाग से दूसरे भाग तक प्रकाश चल जाता है, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट है आपका अपारदर्शी पदार्थ। ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ईंट पत्थर, देखिए ईंट पत्थर जो है, जैसे प्रकाश की किरणें आ जाती है, कई मान लीजिए ईंट का दीवार खड़ा है, तो उसमें तो प्रकाश टकराएगी और टकरा करके वो तो पार नहीं कर पाएगा उसको। तो जब प्रकाश की किरणें एक भाग से दूसरे भाग तक, कहेंगे हम आसान भाषा में समझे तो, कि प्रकाश की किरणें जब एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं पहुंच सके तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं क्या, तो उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे ईंट पत्थर हो गया, लकड़ी भी हम कह सकते हैं, है ना, बेंच टेबल डेस्क, ये सभी जितना भी होता है ये सभी अपारदर्शी पदार्थ है, मान लीजिए, समझ जाइए। ठीक है, अब तीसरा जो प्रकार आता है आपका वो होता है पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ में हम कहेंगे वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। अब ये अंशतः का क्या मतलब है, ये अंशतः का मतलब है कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही आर पार कर पाता है। कुछ अंश कहने का मतलब है कि प्रकाश का बहुत ही कम भाग आर पार कर पाता है, तो उसे हम कहेंगे क्या, पारभासी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे में तेल लगा हुआ कागज, देखिए तेल लगा हुआ कागज जब हम लेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रकाश का कुछ अंश ही आर पार कर पाएगा। घिसा हुआ कांच लेंगे, उसमें भी क्या होगा, प्रकाश का कुछ अंश ही आर पार कर पाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपका पारभासी है, तो याद रखिएगा जिसमें प्रकाश पार कर जाए पारदर्शी, जिसमें नहीं करे अपारदर्शी, जिसमें थोड़ा थोड़ा करे उसे कहेंगे पारभासी। याद रहेगा या नहीं रहेगा, फिर से सुनिए, पारदर्शी, प से पारदर्शी और प से याद रखिएगा पार करना। जब किसी वस्तु को प्रकाश पार कर जाए तो प से पारदर्शी और प से पार कर जाना, जब पार कर जाए तो उसे हम कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। और जब पार नहीं करे, किसी चीज में अ लग जाता है तो अ का मतलब असत्य होता है, यानी गलत हो जाता है। कहने का मतलब अपारदर्शी में जब प्रकाश पार नहीं करे हम कहेंगे अपारदर्शी, यानी ईंट पत्थर, है ना। पारभासी, पारभासी का मतलब जिसमें प्रकाश का कुछ अंश ही आर पार करे, या इसको हम अर्ध पारदर्शी भी कह सकते हैं, कुछ अंश ही आर पार कर पाए। जैसे घिसा हुआ कागज आप लेकर के प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उसमें क्या होगा, प्रकाश का बहुत ही थोड़ा सा अंश ही पार कर पाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के तीन प्रकार जो हम बताए वो समझ में आया होगा, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं क्या सब है। आगे है आपका छाया, कि छाया किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की जो है किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे हम छाया कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आदमी खड़ा है और इधर से मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश आया, या मान लीजिए जो है यहाँ पर ये आदमी खड़ा है, इधर से मान लीजिए इसका सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ा, तो इसका छाया किधर बनेगा, तो इधर इसका छाया बनेगा। अपना लोग भी जैसे मान लीजिए सूर्य जैसे प्रकाश में खड़ा होता है उसका छाया बनता है कि नहीं बनता है। तो जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु, यानी कि जो प्रकाश को पार होने से रोके, वैसा वस्तु अगर हम खड़ा कर देंगे तो ही छाया बनना संभव है, अन्यथा छाया बनना संभव नहीं है। तो हमसे अगर पूछा जाएगा कि छाया किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि प्रकाश के गमन पथ में, या यानी गमन के रास्ते में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जिससे किरणें पार नहीं कर सके, तो हम कहेंगे कि उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाएगा, जिसे ही हम लोग छाया कहते हैं। ठीक है, चलिए, और चलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन किसे कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहना का मतलब, जैसे यहाँ पर देखिए ये कोई
अब प्रकाश किसी सतह से, जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है, ये कोई पेंटिंग किया हुआ, जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ये कोई क्या है, कोई दर्पण है, शीशा है हमारे पास, और इस पर प्रकाश पड़ा, ऐसे जैसे मान लीजिए ये टॉर्च है, इस पर प्रकाश पड़ा, तो प्रकाश क्या होगा, इससे टकरा करके वापस फिर लौट जाएगा। तो प्रकाश की किरणों की किसी वस्तु से टकरा कर और लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। MVVI है एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखिए प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। तो प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन क्या होता है, तो वैसा परावर्तन जो किसी चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। चिकनी और परावर्तक सतह से जो होता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। और अनियमित वैसा परावर्तन जो रुखरी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, उसे हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए चिकनी और रुखरी सतह, ये देखिए ऐसे ऐसे रुखरी सतह है, तो इस रुखरी सतह से जब परावर्तन होता है तो इसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। और जब चिकनी एकदम समतल सतह से ऐसे ऐसे ये चिकना है, इससे परावर्तन जब होता है, यानी प्रकाश की किरणें टकरा करके लौटती है, तो इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारा नोट्स भी आप लोग बना लीजिएगा। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जिसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सबसे जो पहला पॉइंट है वो है परावर्तक सतह किसे कहते हैं। तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणें जिस सतह से अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है ना। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे देखिए ये कोई हमारे पास समतल दर्पण है, ठीक है, और इस पर ऐसे जो है सो आपतित किरण आया, ऐसे परावर्तित किरण जाता है, यहाँ पर बनता है आपतन कोण, यहाँ पर होता है परावर्तन कोण, अब बीच में होता है आपका क्या चीज, अभिलंब, ठीक है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। और I बराबर क्या होता है, R होता है, किसके नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो देखिए आप जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, परावर्तक सतह कहते हैं। यानी इस सतह पर आकर के प्रकाश जो वापस लौट जाता है, तो इसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये जो परावर्तक सतह है, ये जो परावर्तक सतह है, ये जो परावर्तक सतह, इसी पर आने वाले किरण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण कहते हैं, ठीक। परावर्तित किरण की अगर हम बात करेंगे, तो परावर्तक सतह से टकराकर आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु की बात करेंगे, तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह उसी आपतित किरण आती है, उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे ये था ऐसे, तो ये आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर के यहाँ पर मिलती है, इसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब की बात करेंगे, तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभी ही बताए थे ये वाला, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। इसको मान लीजिए हम O से A तक ये नाम दे देंगे, तो ये क्या है, हमारा अभिलंब है। इसके बाद हम आपतन कोण की बात करते हैं। आपतन कोण की बात करते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये चलिए ये क्वेश्चन यहाँ से हम लोग आगे करेंगे दूसरे क्लास में, ठीक है। तो आज का क्लास जितना तक हुआ उसका PDF भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जो है सो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी रहने देते हैं आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट प्यारा सा कीजिएगा कि आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है ये क्लास।